आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज द साइकोटिक पेशेंट। जैसा कि हम लोग बताया गया है कि क्रॉनिक केसेस के लिए हमें फिजिकल जनरल माइजम को देखना बहुत जरूरी है। उसमें से साइकोटिक एक वन ऑफ देम। डॉक्टर हनमैन क्या बोलते हैं? साइकोसिस इज ए क्रॉनिक माइजम Psychosis is a chronic miasm of incoordination. Hahnemann's viewpoint on the chronic miasm. Incoordination. Miasm psychotic में incoordination रहेगा, आपस में मैच नहीं रहेगा, तो इसके सेल और इसके ट्यूमर इरेगुलर शेप रहते हैं, एक नहीं रहते हैं। जैसे मशे भी रहते हैं, इरेगुलर रहते हैं, एक समान जैसा नहीं रहता है। ठीक है, इसका एक मेन पॉइंट समझ लो। हाउ दिस साइकोसिस डेवलप? साइकोसिस डेवलप कैसे होता है? द डेवलपमेंट ऑफ द साइकोटिक माइजम में बी डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ इन्फेक्शन, इंटरनल डेवलपमेंट, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन एंड लेटेंट स्टेज एंड इट्स सेकेंडरी manifestation. Psychotic miasm may enter and to develop into the organism as a sexually transmitted venereal disease by impure cushion. When the acquired gonorrhea has not been treated homeopathically, then the psychotic states may be developed. अगर साइकोसिस पेशेंट को या वेनरल डिजीज को या ट्रांसमिटेड डिजीज को अगर होम्योपैथिकली अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो केस साइकोटिक हो जाता है। यानी कि जितने एलोपैथी के दूसरे जो ट्रीटमेंट है पैथी के, उससे ट्रीटमेंट किया हुआ अगर आपके पास केस आता है तो वह साइकोटिक है। समझ में आया? उसको हिस्ट्री में अगर पूछ लिया गया गोनोरिया डिजीज था या नहीं था, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कोई दूसरे जन से किया था क्या, तो उसे अगर पहचान अगर हिस्ट्री में मिल जाता है, देन यू थिंक फॉर साइकोटिक। सेक्सुअली वेनरल डिजीज में क्या होता है? देखना, एक पस टाइप का डिस्चार्ज आएगा पेनिस से या वेजिना से, या इसके इरेगुलर शेप, सामने फटे फटे क्रैक्ड रहेंगे। ठीक है, और इस टाइप के एक वेनरल वाट भी होता है, साइकोटिक इस टाइप के रहेंगे। इससे जो इरेगुलर शेप है ट्रांसमिटेड वेनरल डिजीज के अंदर आता है। कभी कभी वो एक्जिमा और स्किन डिजीज को समझ के हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन। एक पस टाइप का एक डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द ग्लैंड्स से। ठीक है, क्लियर हुआ ये पिक्चर? साइकोसिस मीन्स वेनरल डिजीज। Psychotic miasm, there are maybe other source of the psychosis as from suppressed gonorrhea from bad effect of vaccination, from animals poisoning or animal bite as a snake or dog bite। देखो, poisoning from animal bite भी और snake bite अगर हिस्ट्री में है, that patient must be psychotic। From bad effect of dissecting wounds, from the prolonged suffering from acute miasm like smallpox, chickenpox, typhoid, etc. And any stage it may infect the wife from the husband or vice versa, and the children through the parents by the way of inheritance psychosis। समझ में है? Suppressed gonorrhea, अब एक एक करके हम जाते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, बैड एनिमल पॉइजनिंग, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, क्लियर? बैड इफेक्ट ऑफ डिसेक्टिंग वुंड्स,
डिसेक्टिंग वुड्स या डेड बॉडी को भी अगर इंसेक्ट किया जा रहा है उसके भी बैड इफेक्ट्स भी गारंटी होगी। Prolonged suffering from acute myjum like smallpox, chickenpox and typhoid. Prolonged suffering from the acute myjum. समझ में है? Smallpox, chickenpox और typhoid fever से अगर बहुत दिन से आक्रांत है तो that case will be turned to the psychosis. मैंने जब वो केस ठीक नहीं हो रहा है then psychosis मेडिसिन मेडोरिना वगैरह या कोई भी अपने को मेडिसिन देना पड़ सकता है या थूजा भी एक डोज देने से हो जाता है। The internal development once an entry is gained into the organism myjum spread for several days. एक बार अगर इंटरनल अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन या सेक्सुअल इन्फेक्शन अंदर घुस जाता है तो बहुत दिन 8 से 12 दिन तक उसको उसके बाद में वो सिम्टम विजिबल रहता है। वंस दे हैव डेवलप्ड फुल्ली इन द ऑर्गेनिज्म द लोकल सिम्टम्स ब्रेक आउट प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस। अगर पूरा डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर तब जाके साइकोसिस का सिम्टम आता है। दिस डिजीज इन्फेक्टेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर फ्यू डेज अप टू 8 to 12 दिन। 8 से 12 दिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद में 8 से 12 दिन लग जाता है साइकोसिस को डेवलप करने के लिए। दिस डिजीज इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर फ्यू डेज अप टू 8 to 12 डेज फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? Psychotic myjum, the figwort-like growth with or without a greenish yellow discharge from the urethra. Urethra में क्या हुआ? Greenish yellow अगर discharge हो रहा है, then you think this psychosis. This growth never disappear spontaneously if they are destroyed by surgical means, ointment, causative substances, cauterization, etc. The disease is directed inwards and remain dominant to latent for the considerable periods. Then in underdevelopment circumstances, the symptoms of the secondary stage appear in the due to course of them. This वार्ड को अगर सर्जिकल अगर रिमूव किया जाए तब फिर वापस आ जाता है, उससे ठीक होता नहीं है। ठीक है? This is also a syphilitic infect the sexual partner in the same stage which the infecting agents belongs to. देखो कलर कैसा ग्लांस का कलर होता है, येलोइश डार्क ब्लू एंड व्हाइट डिस्चार्ज ग्लांस का। एज ए रिजल्ट मैनिफेस्टेशन द सेकेंडरी एंड लेटेंट स्टेज में अपीयर डायरेक्टली विदाउट एनी प्राइमरी मैनिफेस्टेशन इन सम इंडिविजुअल। अपार्ट फ्रॉम द फिगवट लाइक ग्रोथ अनदर प्रोमिनेंट सिम्पटम ऑफ द डिजीज इज डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द यूरेथ्रा व्हिच इज कॉल्ड साइकोटिक गोनेरिया। डिस्चार्ज द पस फ्रॉम द यूरेथ्रा which is called psychotic gonorrhea, may be male or may be female. Of course, there may be discharge from the urethra even without psychosis and is this called as acute gonorrhea. अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो भी साइकोसिस बोला जाएगा, जिससे एक्यूट गोनोरिया में डिस्चार्ज नहीं होगा। The chief difference of psychotic gonorrhea is there is not much pain in difficulty in urgency. साइकोटिक गोनोरिया में कोई पेशाब यूरिन करने से कोई तकलीफ नहीं होती है और पेशाब करने में भी कोई तकलीफ पेन नहीं होता है। एक्यूट गोनोरिया में spontaneously disappear in the course of the sometime and no constitutional complications are created. एक्यूट गोनोरिया क्या होता है कि कभी-कभी कोई सिम्टम पैदा नहीं करता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है, बट माल ट्रीटमेंट में भी कॉज फ्लेयरिंग ऑफ टू लेटेंट सोरा into the patent form and resulting into manifestation of secondary sora which can be cured by antisoric alone. On the other hand, psychotic gonorrhea can never be cured without appropriate antipsychotic treatment. Psychotic patient कभी भी बिना दवाई का वो ठीक नहीं होगा। Psychosis may complicate with sora or syphilis and to be treated accordingly. कभी-कभी साइकोसिस सोरा और सिफिलिस भी उसके साथ रहता है, कभी-कभी तीनों एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स डिजीज बन जाता है। वो सब जनरली क्योर होना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा सोरा और सिफिलिस भी साइकोसिस में खोजना चाहिए। द साइकोटिक फिगवट इज मे बी ड्राई और सॉफ्ट लाइक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज माने दबाने से बुलबुला टाइप का रहेगा। इन द लेटर स्टेज ऑफेंसिव एंड इवन इजी ब्लीडिंग में बी नोटिस। इसमें आगे जाकर के इसमें से ब्लड निकलना या ऑफेंसिव भी रहता है।
In acquired psychosis, their figure at first appear on glans penis or perfumes of the male genitalia on the vulva of the female genitalia. Forcibly removed, these may be reappear situ on either part of the body. The again removed forcibly from these places, they will be directed to inwards and secondary symptoms will subsequently appear. मतलब बार बार इसको डिस्कनेक्ट करने से भी आ जाएगा. Let us discuss the symptom syndrome of psychosis in various stages to recognizing them. Primary manifestation of psychosis: glit, yellowish urethral discharge. Glit समझ में? Figwort, spongy, dry, soft warts first appear on the glans penis in the male and on the vulva in the female and the other. जो भी genital part में वाट होता है, these all are psychotic. Secondary symptom: केट्रा ऑफ द आई ऑफ द नोज. आंख में एकदम वहां पर एकदम चिपचिपा सा निकलते रहेगा व्हाइट, जैसे ग्लास से निकला ना वैसे ही निकलता रहेगा. Fabulous changes, change in soft tissue in various organs like uterus and kidney, liver, lungs are the pneumonia or acute. Typhoid recovered slowly. Soreness of feet, rheumatism aggravates, finally kill the patient. बाद में बीमारी आदमी को मार देता है. बचपन का कॉन्जेनिटल सिम्टम, जो कॉन्जेनिटल गोनेरिया अगर आया है आपके पास, एज 1 ईयर मारस्मस. अगर कॉन्जेनिटल साइकोटिक है तो मारस्मस जो बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, मारस्मस है, उसका बैकग्राउंड कॉज क्या है? साइकोटिक. वो भी ध्यान रखना है. उसको हम लोग थूजा और जनरल वायरल वेटोरिनम से हम लोग रिकवर कर सकते हैं उसका टोटली सिम्टम मिलने से. लेकिन जो बच्चे आते हैं मारस्मस, तो कैल्ट्रियाफस डायरेक्ट नहीं सोचना है, जो जन्म से है. थिंक ऑन थूजा एंड साइकोटिक मेडिसिन, अदर मेडिसिन, नॉट फ्रॉम द कैल्ट्रियाफस और बेरेटा का. समझ में क्लियर हुआ? एज 1 to 2 year, टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन, कंजम्पशन, पैथेसिस, ओल्ड अपीयरेंस ऑफ द फेस. अगर बचपन से ही उसको कंजम्पशन, टीबी वगैरह का और ओल्ड लुकिंग फेस है, बुढ़ापा जैसा फेस है बच्चा का, देन यू थिंक दे साइकोटिक. एनीमिया, खून की कमी है, कंजेनिटल अगर एनीमिया है तो दिस वन थिंक दे. लेंट्री स्टूल, डायरिया विथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द चाइल्डहुड. एवरी हॉट ब्रिंग लाइक ए कोलेरा इन्फेंटम, हमेशा गर्म से उसको तकलीफ बढ़ जाता है. May with soric or syphilitic symptoms predisposed. Latent stage of the psychosis. Let me now discuss various stages of psychosis for its easy identification. इसको इजीली पहचान सकते हैं. अगर मेंटल जनरल अगर सिम्टम है, सस्पिशियस, लॉस ऑफ मेमोरी विथ रिगार्ड टू रिसेंट इवेंट्स, जेलस एंड क्रूअल, ये भी साइकोटिक के अंदर आता है. फिक्स आइडिया, मैं जो बोल रहा हूं एकदम करेक्ट है. फिक्स आइडिया जैसे लाइकोपोडियम वगैरह में जैसो मिलता है. फिजिकल जनरल में क्या मिलेगा? एमिलेशन बाय अननेचुरल डिस्चार्जेस विच इज ग्रीन और ग्रेइश येलो इन कलर. देखो, अननेचुरल डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? एक तो जनरल यूरिन हो रहा है, स्टूल हो रहा है, नेचुरल हो रहा है. अगर अननेचुरली अगर ज्यादा हो रहा है, ग्रीन और ग्रीनिश येलो कलर या डिफरेंट आ रहा है, दैट इज द साइकोटिक. एग्रावेशन कब होगा इस केस? कंप्लेंट एग्रावेट्स ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. ह्यूमिड माने थोड़ा सा बादलिया पाग व थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जगह ज्यादा रहेगी, उस एटमॉस्फेयर में बीमारी बढ़ता है. एमुलेशन कब होगा? चलने के समय, लाइट एक्सरसाइज कर रहा है, क्या क्या इंटॉलरेंस नहीं करता, मतलब स्पाइसेस, वाइन्स एंड मीट विच मी ऑल ट्रबल्स, मतलब मसालेदार पदार्थ खाने से हमारा तकलीफ बढ़ जाता है, या मीट वगैरह वाइन्स वगैरह पीने से बढ़ जाता है. फीमेल लिक्यूरिया स्मेलिंग लाइक फिश ब्राइन, अगर मछली की तरह गंध आता है व्हाइट डिस्चार्ज, तब वो साइकोटिक हो सकता है.
Male, enlargement of prostate glands and elements originated from this. Enlargement of prostate gland जितने केसेस हैं वो साइकोटिक पाए जाते हैं मैक्सिमम, तो उसके लिए जनरली थूजा वगैरह से भी हम मेडोलिनम से भी रिकवर कर सकते हैं. एक्सट्रीमिटीज एनाटॉमिकली abnormality like 6 finger or toes and thalamus, जिसके 5 उंगली की जगह 6 उंगली अगर पाए जाए पैरों में और हाथों में तो सोचना हो साइकोटिक है. दैट इज बर्थ डिफेक्ट, फुट इज ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप एंड पोजिशन. बचपन से ही पैर अगर ट्विस्ट है तो जनरली इट इज साइकोटिक. डिजीजेस, लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन, कौन कौन सा बीमारी साइकोटिक के अंदर आएगी या साइकोटिक हो सकता है? लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन, एनीमिया, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रूमेटिक अफेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हाथ पैर सिकुड़ी जाना ड्यू टू रूमेटिक इन्फेक्शन. डिस्ट्रैक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ कार्डियक वाल्व्स, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ कार्डियक वाल्व, अगर एबनॉर्मलिटी पाया गया तो हो सकता है. कितने होते हैं ना बर्थ डिफेक्ट वाले, तो हम साइकोटिक में जाके थूजा मेडोलिनम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं. डिजीज ऑफ जेनेसिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस में बी एनाटॉमिकल फंक्शनल. समझ में आया? कैरेक्टर्स ऑफ द सिम्टम्स, हेड, एलोपेशिया, बॉल्डनेस इन सर्कुलर स्ट्रोक, गोल गोल स्पॉट में अगर आ रहा है, दिस पेशेंट इज साइकोटिक. जनरल मेडिसिन देने से ठीक नहीं हो रहा, देन यू हैव टू शिफ्ट इट टू साइकोटिक. नोज, रेडनेस ऑफ द नोज, वाटिग और मोल्स, मोल और वाटिग अगर रहता है इट इज साइकोटिक. एक्सट्रीमिटीज, थिक राइज एंड कोरुगेटेड नेल्स, थिक राइज रहेगा, कोरुगेटेड थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा रहेगा. डिजीजेस, वेरी स्लो रिकवरी फ्रॉम द एक्यूट डिजीज, द पीरियड ऑफ कन्वलेसेंस ऑफ यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया, रूमेटिक डिजीज, बहुत दिनों से अगर एनीमिया है, रूमेटिक बहुत साल से हो रहा है, तब ये चल सकते हैं. सेकेंडरी साइकोसिस, माइंड मेनिया, परफॉर्मिंग क्रिमिनल एक्ट्स और सुसाइडल टेंडेंसी. जितने सुसाइडल टेंडेंसी है इस साइकोटिक के अंदर आता है. हेड पेन इन वर्टेक्स, ड्राई डैंड्रफ, सर्कुलर बॉल्ड स्पॉट्स ऑन द स्काल्प ऑन द बेड एंड फॉलिंग ऑफ हेयर्स. जो बहुत सारे मेडिसिन देने के बाद में अगर बॉल्डनेस नहीं ठीक हो रहा है, डैंड्रफ नहीं ठीक हो रहा है और वर्टेक्स में पेन है, देन यू थिंक दिस साइकोटिक मेडिसिन. नो, लॉस ऑफ सेंस एंड स्मेल, लॉस ऑफ सेंस एंड स्मेल जो कोरोना में पाए गए और जनरल सिम्टम पाए गए, दे आर ऑल साइकोटिक. सबको लॉस ऑफ सेंस और स्मेल नहीं होता था, कुछ पेशेंट को, कुछ पेशेंट मैंने जो साइकोटिक हेरिडेंट पड़ा हुआ है उसी को ये होगा. समझ में आया? तो ये फीमेल सिस्ट फॉर्मेशन ऑफ द ओवरी, ओवरियन सिस्ट जितने हैं साइकोटिक है. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स प्रोड्यूसिंग इनफर्टिलिटी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स प्रोडक्टिविटी. फेलोपियन ट्यूब ये जिसके बच्चे नहीं हो, इनफर्टिलिटी है, you can easily give the Thuja 200, you will get cure. कितने जन तो स्पेशलिस्ट बन गए हैं इनफर्टिलिटी के होम्योपैथिक में. बैकग्राउंड कॉज होता है ट्यूब्स को ब्लॉकेज करना, गोनेरिया बैकग्राउंड में रन करता है, और थूजा 200 से ही आप जिसके बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है, आप उसको ओवरी का ब्लॉकेज भी क्योर कर सकते हैं एंड ओवरी का सिस्ट भी कर सकते हो. करेक्ट? Skin, immense inflammation, the growth of the any tissues, tumor, wart, cyst, जितने भी है लोकल जनरलाइज्ड एडिमा, इसे itching eruption on the face, barber stitch, abscess and separation of stitch like after surgical operation के बाद में भी खुजली होती है. Such numerous disease syndromes or disease states denote the symptom of secondary syphilis. Except syphilis and psychosis manifestation, all over chronic diseases are nothing but various manifestation of SORA. It's enough to know that SORA may cause all this sort of chronic disease. We need to recognize it so in the ability to shift the SORA into various permanent combination with psychosis and syphilis. Psychosis and syphilis के साथ में SORA मिला हुआ रहता है. Homeopathic management. Treatment and management of psychosis is done by the proper homeopathic remedies which covers the whole nature of the psychosis.
can only be bring back the neurourethral discharge and the patient going to be cured. एकदम करेक्ट देख लो इसको, अच्छा से पढ़ लो. एंटी साइकोटिक रेमेडीज कौन कौन सा है? एसुक्लस, एगरिकस, एग्नस कैक्टस, एलुमिना, एनार्काडियम, एंटिम्प्रूट, एंटिमटाट, एपिस, अर्जेंट मेटालिकम, अर्जेंटाइटिकम, ऑरम, ऑरम मेटालिकम, आर्निका, बेरेटाकार, ब्रायनिया, कैलक्रियाकार, कैलेडियम, कैलक्रिया, कार्बो एनिमल, कार्बोबेस, कॉस्टिकम, सिनावेरिस, कोनियम, डेल्कामेरा, यूफ्रिशिया, फेरामेट, फ्लोरिक एसिड, ग्रेफाइटिस, हिपरसल्फ, हेलिबोरस, आयोडीन, कालिकार, कालिसल्फ, लेकेसिस, लाइको, मर्कुरियस, मेडो, नेट्रम सल्फ, नाइट्रिक एसिड, फाइटोलेका, सोरिनम, पल्स्टिला, रस्टक्स, सेबाइना, सार्सापलिया, सिकेलिकोर, सेलेनियम, सीपिया, सेगुनेरिस, सालिशिया, स्टेपिसगिरिया, सल्फर, थूजा एंड ट्यूबरकुलेरम. तो एंटीसाइकोटिक रेमेडीज पेशेंट पर हम कैसे जाएंगे? तो इस दवाइयों का हमें अच्छी तरह से फिजिकल जनरल जानना जरूरी है. फिजिकल जनरल अगर हम नहीं जानते हैं, ये मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाएंगे. ये सिम्टम ये मेडिसिन देने से नहीं होना, साइकोटिक में सब दे देने से नहीं होगा. ठीक है, समझ में आए? तो थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.